41,200 41,500। तो मैं अब यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि हर खरीदी केंद्रों में जिला सोहरबा, बराह और तमाम सुनौरी, रायपुर, तमाम जो खरीदी केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश की धानें बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ रही हैं। कितना तौल में आती है? कितना बेटा? क्षेत्रों में धान जो है ना के बराबर पैदा होती है, लेकिन वहाँ भाई करोड़ों करोड़ रुपए की धान खरीदी जा रही है। वो धान कहाँ से आती है? वो धान ज्यादातर उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा, वहाँ के व्यवसायियों द्वारा यहाँ आती है, जिस पर व्यापक स्तर पर मोटी रकम लेकर उनकी धान। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सोहागी धान खरीदी केंद्र में बड़ा घपला आया सामने। कलेक्टर के निर्देश पर जांच टीम ने किया खरीदी केंद्र का निरीक्षण। कितना चाहिए बेटा? 41,200। 41,200 की तौल हो रही है जी सर। रीवा जिले की त्योथर तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी केंद्रों में त्योथर क्षेत्र में जबरदस्त घपला सामने आया। हागी धान खरीदी केंद्र की शिकायतें निरंतर मिल रही हैं। शिकायतों पर कलेक्टर ने जांच दल गठित कर मौके पर भेजा, जहां पर बड़ी मात्रा में धान का स्टॉक गायब पाया गया। टीम ने संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की है। कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाई, जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग एवं नायब तहसीलदार त्योथर द्वारा धान खरीदी केंद्र सोहागी क्रमांक 1 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन कराया गया। जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाई श्री पीयूष माली ने बताया कि सत्यापन के दौरान 5,146.60 क्विंटल धान का उपलब्ध होना नहीं पाया गया, जबकि खरीदी केंद्र द्वारा इसे किसानों के नाम पर पोर्टल में दर्ज किया गया है। कम पाई गई धान का मूल्य 1,18,37,502 रुपए है। निरीक्षण दल द्वारा अग्रिम कार्यवाही के लिए जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा धान खरीदी केंद्रों में धान 60 के खेल में फूड इंस्पेक्टर श्री विनीत मिश्र का अहम रोल है। फीडिंग से लेकर धान खरीद की अनियमितताओं को लेकर निरंतर खबरों का भी प्रकाशन होता रहा है। जो तथ्य है अब जांच में निकलकर सामने भी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की धान की खपत होती रही है। इस तरह का खेल वर्षों से जारी रहा है। समिति प्रबंधकों की मनमानी ही होती रही है, जिसमें खुले तौर पर कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारियों का संरक्षण मिलता रहा है, जो अब सामने आ रहा है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो खरीदी केंद्र त्योथर, सोहरवा, मनिका, बरहा बी, कुठीला, मागी सहित क्षेत्र के संपूर्ण खरीदी केंद्रों की पोल खुलती नजर आएगी, जिसका जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। अधिवक्ता रियाजुद्दीन खां एवं कमलाकर तिवारी ने जांच दल को बधाई भी दी। आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी आपकी खबर हमारी नजर। इस समय कमलाकर तिवारी जी हैं। खरीदी केंद्रों के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? भाई हुआ क्या है कि खरीदी के नाम पर सरकार ने जो किसानों को हित पहुंचाने के लिए धान खरीदने का या गेहूं खरीदने का जो एक प्रोडक्ट जुगाड़ बनाया, उसमें होता क्या है कि एक बड़े व्यापक पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार होता आ रहा है। आज से नहीं होता, पहले से होता चला आ रहा है। होता क्या है कि सबसे पहली बात तो रजिस्ट्रेशन जब शुरू होता है तभी से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तमाम केंद्र ऐसे हैं, बरहा जिसको भी बना दिया गया है, इधर जो है सोहरबा है, जिन क्षेत्रों में धान जो है ना के बराबर पैदा होती है, लेकिन वहाँ भाई करोड़ों करोड़ रुपए की धान खरीदी जा रही है। वो धान कहाँ से आती है? वो धान ज्यादातर उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा, वहाँ के व्यवसायियों द्वारा यहाँ आती है, जिस पर व्यापक स्तर पर मोटी रकम लेकर उनकी धान खरीदी जा रही है। इसी तरह से जैसे सोहरबा है, सोहरबा में सोसाइटी केंद्र सोहरबा में होना चाहिए, तो वहाँ से 20 किलोमीटर उसका खरीदी केंद्र बनाया गया है। बरहा है, बरहा वो सरू के पहाड़ पे बनाया गया, जहाँ कहीं धान होती ही नहीं है, तो वहाँ खरीदी केंद्र का कोई मतलब नहीं था।
कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहां धान पैदा होती है। उधर है बरहा भी, कुठिला वहां से 25 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर बरहा भी के नाम से सोसाइटी केंद्र बनाया गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो खरीदी केंद्र में जो प्रभारी होते हैं अमूमन कहीं वो एक कोठेदार होता है, कोई अधिकारी नहीं होता, वहां का सेल्समैन होता है, उसको प्रभारी बना दिया जाता है, जो व्यापक स्तर पर तमाम बड़े अधिकारियों से मिलजुल करके उनको नियुक्त किया जाता है और पहले से तय हो जाता है कि आपको इतना देना है, इतना देना है, इतना करना है। होता क्या है, ये कहीं ना कहीं वो किसी बड़े पद पर है नहीं, जिम्मेदार पद पर है नहीं, तो उनको कोनो दिक्कत नहीं होती, वो चाहे जितना लूटें। दूसरी चीज़ क्या होती है, किसानों से मोटी रकम ली जाती है, प्रति कुंटल 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कि आपका धान खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तौलाई का भी पैसा उनसे लिया जा रहा है। होता क्या है कि तमाम गलत लोग भी बेच रहे हैं। पता चला उनके खेत में 10 बीघा धान वो या बेच रहे हैं 50 बीघे का धान, तो वही निश्चित तौर पर उनसे पैसा तो लिया जाएगा। इस तरह से पूरे तराई अंचल में जवा से लेकर ककरा से डभौरा तक सोसाइटियों में व्यापक स्तर पर घोटाला चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। होता क्या है कि धान खरीदी गई 1 करोड़ रुपए की, अब वहां पर धान बाद में जो है तमाम धान आती ही नहीं है, केवल पहुंच दिया जा रहा है। धान उनकी नहीं आई, उत्तर प्रदेश से धान आई ही नहीं, केवल उनको पहुंच दिया जा रहा है करोड़ों करोड़ रुपए की धान की। अब बाद में वही दिखाया जा रहा है कि यहाँ धान जो है 60 हो गई, जब धान आई ही नहीं तो 60 तो होनी ही है। केवल इसमें बड़े लोग, बड़े व्यवसायी, बड़े नेता, बड़े अधिकारी मिलकर के इस तरह की साठ गांठ करके बड़े व्यापक घोटाले कर रहे हैं। इसके पहले आज से 3-4 साल पहले की बात है, यही जो है देवथर में जो है कई करोड़ की धान चोरी हुई, जिसका आज भी मुकदमा चल रहा है, आज भी उस पर कोई निदान नहीं हुआ। इसी तरह अभी स्वागी में हुआ, जहां पर 1.5 करोड़ रुपए की धान 60 बताई जा रही है। तो इसी तरह कुठिला में है, कुठिला में भी यही है कि बहुत सारी धान 60 बताई जा रही है। होता यही है कि धान आती ही नहीं, केवल उसको 60 दिखाई जाती है। इसमें केवल जो है तमाम इसमें बड़े अधिकारी शामिल, बड़े नेता शामिल है, बड़े सेठ शामिल है। इस समय हमारे सामने जो है एडवोकेट चौथा रियाजुद्दीन खान जी मौजूद हैं, जो कृषक भी हैं, और इन दिनों ज़िले में खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपने सदैव भ्रष्टाचार की बात को उजागर किया, खबरों का प्रकाशन भी होता रहा, और जिले से जो जांच टीम क्षेत्र में त्योथर क्षेत्र में खरीदी केंद्रों में आई, जहां पर ये तथ्य सामने भी आए कि नहीं वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं रियाजुद्दीन खान एडवोकेट, जो पेशे से वकील, एक किसान भी हूँ और समाज सेवी भी। तो मैं अब यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि हर खरीदी केंद्रों में जिला, सोहरबा, बराह और तमाम सुनौरी, रायपुर, तमाम जो खरीदी केंद्र हैं, उत्तर प्रदेश की धानें बड़ी मात्रा में यहाँ पर आ रही हैं। और जो यहाँ के स्थानीय लोग, धान बेचने वाले लोग हैं, वो परेशान हैं। और जो धान की उपलब्धता है वो हर खरीदी केंद्रों में कम पाई गई है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के दायरे में ये आ रही है। और तौलाई में किसानों से ज़्यादा लिया जा रहा है, और उनसे जो है अन्य राशि भी उनसे वसूली जा रही है, जबकि शासन के द्वारा हर चीज़ का पैसा और मजदूरी निर्धारित है, उसमें शासन की और शासन के पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। जिले की जांच टीम ने खरीदी केंद्रों का दौरा किया और ये तथ्य सामने भी आए हैं कि कहीं ना कहीं जो है खरीदी केंद्रों में जो है भ्रष्टाचार है। मैं जो शिकायतें हुई, पीयूष माली जी जो जिला के अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, उन्होंने जांच किया और उसके बाद ये तथ्य सामने आए और गड़बड़ियां पाई गई, तो उनको मैं बधाई दूंगा। और यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा गलत किया जा रहा है उनके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं रहती है। जो यहाँ पर देवथर और जवा के प्रबंधक नियुक्त है विनीत मिश्रा जी, फूड इंस्पेक्टर, वो कहते हैं कि हमारा ऊपर के नेताओं से, राजनीतिक लोगों से बड़ा धन प्राप्त है, मेरा कुछ भी कोई नहीं कर सकता है और मैं इस तरह से काम करता रहूँगा। और अगर वर्तमान में इन खरीदी केंद्रों का जांच किया जाए
तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। तो मैं तो इसके लिए तहसील अधिकारी और जिला अधिकारी, चाहे वो SDM हो चाहे कलेक्टर साहब हो, इनकी सब मिली भगत से सब काम किए जा रहे हैं। और मैं रीवा कलेक्टर से इस बात की मतलब मांग करूंगा कि वहाँ पर सोसाइटी के जो खरीदी केंद्र है वहाँ पर अविलंब जांच करें। अपने आप जो है बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार सामने आएगा, इसका निरीक्षण कराया जाए। नहीं, सुहागी में जो जांच दल की टीम आई सुहागी खरीदी केंद्र में, वहाँ पर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार मिला। इस संदर्भ में जो DM नान सर हैं उस संदर्भ में जांच के लिए विषय में उनसे क्या क्या आग्रह करेंगे अन्य खरीदी केंद्रों के लिए? देखिए, पहली बात तो जैसे कुठला खरीदी केंद्र है, आपने बरहा के नाम से कुठला को बना दिया। बरहा भी, जबकि वो हमेशा कुठला खरीदी केंद्र रहा है, तो उसे खरीदी केंद्र बनाया जाना चाहिए, न कि कुठला के नाम से बनाया जाए, बरहा के नाम से नहीं। जो है सोहरबा, सुनौरी सहित सभी केंद्रों में तत्काल इसको सीज किया जाए और इसकी जो है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई जाए। जो समिति प्रबंधकों के, हाँ, समिति प्रबंधकों के खिलाफ। क्या शुभ नाम है सर? रियाजुद्दीन खान। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।